नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो एक गुड न्यूज़ आ गया है दोस्तों। आप सब लोग बेसब्री से जीडीएस रूल 3 का ट्रांसफ़र का पोर्टल ओपन होने के लिए वेट कर रहे थे और दोस्तों गुड न्यूज़ आ गया है। अब से जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों पहले ही डिपार्टमेंट द्वारा एक शेड्यूल जारी कर दिया गया था और ये शेड्यूल हमारे चैनल में भी उपलब्ध है। अगर आप ये शेड्यूल पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट करके वो शेड्यूल वाला वीडियो देख ले। उधर पर पूरा ऑल डिटेल्स दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इधर पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय द जीडीएस एप्लीकेंट्स सीकिंग ट्रांसफ़र। मतलब कि जो जीडीएस भाई बहन ट्रांसफ़र चाहते थे उसके लिए इधर लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन सबमिशन का पोर्टल ओपन करने का डेट दिया गया था 10th to 18th मार्च। मतलब कि 10 से 18 मार्च तक पोर्टल ओपन रहने का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया था। तो दोस्तों आज 10th मार्च है। आज का डेट में जीडीएस रूल 3 का ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन कर दिया गया है। मतलब कि सब कुछ शेड्यूल मुताबिक ही हो रहा है। तो दोस्तों ये निश्चित हो गया है कि जीडीएस रूल 3 का ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओपन करने पर ये पोर्टल कुछ जीडीएस भाई बहन को प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो पहले ये देखिए दोस्तों, इधर पर दिया हुआ है कि rule3.cpt.gov.in says GDS working office is not mapped. Please contact Home Division for mapping. GDS can apply only after mapping of working office। मतलब कि दोस्तों इधर पर दिखा रहा है कि जीडीएस का जो वर्किंग ऑफिस है वो मैप्ड नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही जो शेड्यूल दिया गया था उधर पर लिखा था कि वैकेंसी अपडेशन बाय डिविजन्स और यूनिट। मतलब कि 1 से 7 मार्च तक हर डिवीजन को वैकेंसी अपडेट करने के लिए पोर्टल में टाइम दिया गया था और उस समय में डिवीजन द्वारा हर एक वैकेंसी अपडेट करने के लिए बोला गया था। और ये जो मैसेज दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, वो डिवीजन की गलती की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि डिवीजन का जो काम है वो लोग ठीक से नहीं कर पाए। मतलब कि जीडीएस का जो वर्किंग ऑफिस है, मतलब कि जीडीएस कौन सा ऑफिस में वर्क करता है वो ठीक ठाक से उन लोग मैप नहीं कर सके। ठीक है, और उनका गलती भी हो सकता है। और जीडीएस भी अगर डिवीजन ऑफिस से अच्छे से कांटेक्ट नहीं किया है तो इसके वजह से भी ये एरर आ सकता है कि उन्होंने डिवीजन ऑफिस से कांटेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर और जो क्रेडेंशियल्स पोर्टल में अपडेट करने के लिए बोला गया था वो सब नहीं अपडेट कर पाए। तो इस एरर का मतलब है कि जीडीएस का जो वर्किंग ऑफिस पोर्टल पर अपडेट करना होता है वो अपडेटेड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों वो भी बताते हैं। इसका सॉल्यूशन है, इधर पर ही लिखा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट होम डिवीजन फॉर मैपिंग। मतलब कि आपका वर्किंग ऑफिस पोर्टल में मैप करने के लिए आपको होम डिवीजन में कांटेक्ट करना पड़ेगा। होम डिवीजन का मतलब होता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस कौन सा डिवीजन ऑफिस के अंडर में पड़ता है। ठीक है, जीडीएस कैन अप्लाई ओनली आफ्टर मैपिंग ऑफ वर्किंग ऑफिस। मतलब कि आप कौन सा ऑफिस में काम करते हैं वो पोर्टल में अपडेटेड किए बिना आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप आपका जो होम डिवीजन है वो डिविजनल अथॉरिटी से कांटेक्ट कीजिए और आपका ऑफिस में डिविजनल ऑफिस में ज़रूर ऐसे मतलब कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स रहता है उन सर से कांटेक्ट कीजिए। वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और आपका जो सब डिवीज़न या डिविजनल ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, उस ग्रुप में आप मैसेज कीजिए कि हमको पोर्टल में लॉगिन करने के समय ये एरर आ रहा है। तो वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जीडीएस रूल 3 पोर्टल में लॉगिन करने के समय कुछ एरर आ सकता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पोर्टल पर जाते हैं। तो इधर पर देखिए दोस्तों,
आ गए हैं GDS रूल 3 का जो ऑफिशियल ट्रांसफर पोर्टल है उसमें। तो आप नीचे आ जाइए, इधर पर देखिए लिखा है फॉर क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट gdsonline@indiapost.gov.in। मतलब कि अगर कुछ आपके मन में क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया गया है इधर पर, जो एरर आ रहा है इधर पर वो सब दिया है और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। अगर आपको दिखाता है कि GDS ID नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है दिस सिचुएशन अराइजेस व्हेन द अटेम्प्टेड कैंडिडेट इज नॉट ए GDS और हिज और ID details not available in the system. Then they need to get their GDS details updated through their home division। मतलब कि ऐसा एरर तभी दिखाएगा जब जो कैंडिडेट पोर्टल में अप्लाई कर रहा है वो एक GDS ही नहीं है, या फिर उसका जो ID डिटेल्स है वो पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है, मतलब कि सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखाता है तो इसके लिए आपको आपका जो होम डिवीजन है उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपका जो डिटेल्स है वो इस पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा। तो दूसरा देखिए, मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल। ऐसा एरर आपको दिखाएगा जब मोबाइल नंबर इज नॉट मैप्ड टू द GDS ID इन द सिस्टम, दिस नीड्स टू गेट अपडेटेड बाय द GDS थ्रू देयर डिवीजन। मतलब कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपका ID के साथ सिस्टम में मैप नहीं होगा, मतलब कि लिंक नहीं होगा, तब ये एरर दिखाएगा। इसके लिए आपको वही एक सोल्यूशन कि डिविजनल अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनके द्वारा पोर्टल में आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट और नॉट सेट। फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर द एरर मैसेज कम्स बिकॉज द GDS नीड्स टू सेट देयर पासवर्ड फॉर अप्लाइंग। इफ फॉरगॉट पासवर्ड द सेम कैन बी रिट्रीव्ड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल ऑन रिक्वेस्ट। मतलब कि ऐसा एरर आएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए, तो उनको सबसे पहले अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो पासवर्ड रिट्राइव भी कर सकता है, ठीक है। फॉर GDS डिटेल्स शोइंग डुप्लीकेट, in case of GDS details found duplicate, this error arises. The GDS needs to contact corresponding division to remove additional rows for logging। मतलब कि अगर GDS का डिटेल्स डुप्लीकेट शो कर रहा है तो ये प्रॉब्लम दिखाएगा और इसके लिए आपको डिविजनल अथॉरिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिवीजन और पोस्ट और वैकेंसी नॉट अवेलेबल। इन केस द डिवीजन हैज नॉट having any post eligible vacancies for offering to rule 3, that division or post will not be available। मतलब कि ऐसा रूल 3 का साइकिल 1 में भी हुआ था कि बहुत सारे GDS कैंडिडेट दूसरा कोई डिवीजन में ट्रांसफ़र लेना चाहता था, लेकिन उस डिवीजन का कोई वैकेंसी ही नहीं निकला हुआ था साइकिल 1 में, इसलिए वो लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सका। तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम तभी आएगा जब आप जिस डिवीजन में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उस डिवीजन में कोई वैकेंसी रूल 3 का साइकिल 2 में डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इस प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। और 6 मैक्सिमम पोस्ट, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 पोस्ट सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट इन द डिवीजन एंड कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप सबसे अधिक मैक्सिमम 10 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 पोस्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सवाल कर रहे थे कि मैक्सिमम कितने पोस्ट पर वो अप्लाई कर सकता है ट्रांसफ़र के लिए। तो दोस्तों इसका जवाब है मैक्सिमम 10 पोस्ट, मतलब कि सर्वाधिक आप 10 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट इन द डिवीजन। मतलब कि ये डिपेंड करता है डिवीजन के ऊपर। अगर उस डिवीजन में आपका कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर 10 से कम पोस्ट अवेलेबल रहता है, मतलब कि 5 हो जाए 6 हो जाए, तो आपको उस 5-6 पोस्ट में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सर्वाधिक मैक्सिमम आप 10 पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और हमारा जो ऑफिशियल ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।